अब हम सीधे साधे ना आए, हमने भी पैसा लगाए बच्चों की पढ़ाई में और हमने भी सेना में भर्ती के लिए अपने बच्चे भेजे। 19 साल से हमारा 7% प्लॉट आज तक भी नहीं दिया गया है। अगर 19 साल से इन अधिकारियों को अगर तनख्वाह ना मिले तो इनके बच्चे क्या करेंगे? ये धूल चाटेंगे। प्लॉट कहाँ है? हमारी लग रही इंडस्ट्री में हमारी सहभागिता कहाँ है? हमारी गांव की अपनी आबादी, क्षेत्र की आबादी कहाँ है? जो हमारे मंत्री जी हैं संसद में बोलते हैं कि 40 किलोमीटर की परिधि में कोई टोल नहीं होगा, ये खुला उसका उल्लंघन कर रहे हैं जब मंत्री जी के नहीं सुन रहे। राष्ट्रीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शाहिद प्रधान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर किसान इकट्ठा हुए। यमुना एक्सप्रेसवे पर फलेदा कट पर किसानों ने एक बड़ी महापंचायत आयोजित की, जिसमें रबुपुरा और जेवर के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए लगाए जा रहे टोल के खिलाफ किसानों ने जोर शोर से आवाज उठाई। इसके अलावा 64% मुआवजे और क्षेत्र में लगाई जा रही कंपनियों में रोजगार में सहभागिता को लेकर किसानों ने अपना हिस्सा मांगा। पंचायत में उपस्थित तमाम गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे और मांगों के पूरा न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लड़ने के लिए तैयार है। कभी आप ये सोचते हो कि ये किसान बहुत सीधा साधा है? अब हम सीधे साधे ना आए, हमने भी पैसा लगाए बच्चों की पढ़ाई में और हमने भी सेना में भर्ती के लिए अपने बच्चे भेजे, सीमा की सुरक्षा के लिए, और हमने भी आपकी सुरक्षा के लिए। तुम अपनी भाइयों कुर्बानी ना दोगे ना, लड़ाई ना लड़ोगे, जब तक काम ना चले आपस में जो बट रहे हैं ना, हम बंटवारे चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। नमस्कार दोस्तों, आज फलेदा कट पर पंचायत हो रही है और मांगे वही हैं। 64% साथ की मांग को लेकर, किसानों की कंपनियों में सहभागिता को लेकर और इसके अलावा बच्चों के लिए रोजगार, जो कि मांग है। मेरे साथ आज के जो इस पंचायत है उसके आयोजक गण हैं। आज क्या उपलक्ष्य है, किस लिए कर रहे हैं पंचायत? देखिए, हमारा कुछ सूत्रीय कार्यक्रम है। हमारा कहना है जो गाँव की आबादी है उस आबादी को पेरिफेरल बनाकर छोड़ा जाए और गांव के किसान की आबादी को न छेड़ा जाए। दूसरा, हमारे छाती पर, हमारे सीने पर ही आज ये टोल लगा दिया गया है। जो किसान यहाँ से गुजरते हैं उन सबसे टोल लिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस टोल को फ्री किया जाए, क्योंकि हमारे जो मंत्रीगण, जो हमारे मंत्री जी हैं संसद में बोलते हैं कि 40 किलोमीटर की परिधि में कोई टोल नहीं होगा, ये खुला उसका उल्लंघन कर रहे हैं जब मंत्री जी के नहीं सुन रहे और ये टोल लगा दिया। इस उपलक्ष्य में हमने टोल लगाया है। यहाँ पर लग रही इंडस्ट्री जो हमारे किसानों की जमीन पर लगी हुई है और हमसे उन्होंने वादा किया था कि हम इंडस्ट्री में 40% लोकल लड़कों को लगाएंगे। आज वो उन लोगों को लगाने का काम नहीं कर रहे हैं और हमने कहा हमारा 7% का प्लॉट हमें स्वयं दिया जाए। वो 7% का प्लॉट भी आज तक नहीं लगाया गया। मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि हमारा 7% का प्लॉट जो था वो कहाँ है, मैं उसे क्या बता पाऊँ। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे माननीय विधायक जी ने विधानसभा में उठाया था। उन्होंने कहा था मेरा बेटा मुझसे पूछता है, जैसे उनका बेटा विधानसभा में वो क्वेश्चन करने को मजबूर कर दिए, ऐसे ही हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमारे 7% का प्लॉट कहाँ है। हमारी लग रही इंडस्ट्री में हमारी सहभागिता कहाँ है? हमारी गांव की अपनी आबादी, क्षेत्र की आबादी कहाँ है? आज हम मजबूर हैं, आज हम असहाय हैं, आज हम ये कहने को मजबूर हैं, इसलिए हमने ये महापंचायत बुलाई। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी जेवर आरआर में रोज बैठ रहे हैं अपने जॉब को लेकर के। हमें एयरपोर्ट में नौकरी देने की बात कही गई थी, 5 लाख रुपए उन बच्चों ने छोड़ दिए थे। नौकरी उन लोगों को एयरपोर्ट में नहीं मिल पा रही है, यहाँ 40% बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है और प्रशासन कहता है कि एक विंडो खोली गई है, रोजगार विंडो। क्या उस रोजगार विंडो पर रोजगार नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये एयरपोर्ट बनने की शुरुआत थी, किसान किसी भी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं था। जब किसानों ने जमीन नहीं दी तो इन अधिकारियों ने पहले मुख्यमंत्री जी के कान भरे कि किसान जमीन दे देगा आसानी से। जब जमीन नहीं मिली तो इन्हीं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी से कहा, उनके कान भरे, कहा कि आपका क्षेत्रीय विधायक किसानों की जमीन नहीं लेने दे रहा है। फिर वो गेंद हमारे पाले में आ गई। हमने उन लोगों को समझाया, माननीय विधायक जी ने हमसे कहा आप किसानों को समझाइए, उनको जमीन दीजिए, ये एक विंडो खुलेगी।
यहाँ पर उन्नति होगी, देश और प्रदेश की उन्नति होगी। हमने उन मोहल्ले वाले किसानों को मना कर जमीन दिलाई और तब उसमें यह वादा हुआ था कि हम जिन जिन की जमीन लेंगे उनको एयरपोर्ट क्षेत्र में नौकरी देंगे। लेकिन जब अब नौकरी देने का वक्त आया तो वो अपने वादे से मुकर गए। हम माननीय विधायक जी के पास गए, अपनी पीड़ा बताई, लेकिन विधायक जी भी असहाय लग रहे हैं, असहाय हो गए। भाई साहब क्या कहना बताएं, कैमरे पे होता है। मेरा कहना ये है सरकार से भी और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सभी से कि जो हमारे किसानों की फर्स्ट और 2 में एयरपोर्ट में ज़मीन ली गई, उसमें जो आश्वासन सरकार ने दिए कोई भी पालन उन्होंने पूरा नहीं किया। 5.5 लाख रुपए जो हमसे काटे गए हमारे बच्चों की नौकरी के बदले में, हमें आज तक ना नौकरी मिली और ना ही पैसा हमें दिया गया। और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन अधिकारियों तक हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि 19 साल से हमारा 7% प्लॉट आज तक भी नहीं दिया गया है। अगर 19 साल से इन अधिकारियों को अगर तनख्वाह ना मिले तो इनके बच्चे क्या करेंगे? ये धूल चाटेंगे। तो लिहाजा मेरा यही है कि हमारा जिस सेक्टर में भी हमारी जमीन गई है उसी सेक्टर में हमारा 7% का प्लॉट घोषित किया जाए। अगर प्लॉट नहीं दिया जाता है तो हम अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे और नई निजी एरिया को कब्जा लेने देंगे। तो आप देख सकते हैं किसान संगठन बार बार आवाज उठा रहे हैं रोजगार को लेकर, 64%, 60% मुआवजे को लेकर और कंपनियों में रोजगार को लेकर, अपनी सहभागिता को लेकर। तो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। आज फलेदा कट पर यह पंचायत चल रही है, देखते हैं आने वाले समय में इन पंचायतों का क्या कुछ निचोड़ निकल के सामने आता है। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। जेवर और ग्रेटर नोएडा के बीच फलेदा कट पर आयोजित की गई इस महापंचायत के दौरान हजारों किसान एवं संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।